कर्नल महबूब अहमद 1920 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक। कर्नल महबूब अहमद 19 मार्च 1920 ईस्वी को रियासत बिहार के पटना ज़िला के चौहाट में पैदा हुए, जिन्होंने कहा था कि मेरी सिर्फ एक पैदाइश है, अगर मेरे 1000 जन्म और होते तो मैं रज़ाकाराना तौर पर सुभाष चंद्र बोस को अपने मकसद के हुसूल के लिए पेश कर देता। इंडियन नेशनल आर्मी में मादर वतन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा किया। उनकी वालिदा बेगम इस्मत जहां और वालिद खान बहादुर डॉक्टर वली अहमद थे। महबूब अहमद ने अपनी तालीम देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मुकम्मल की और 1939 ईस्वी में बतौर कैप्टन हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल हो गए। 1939 ईस्वी में शुरू होने वाली दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्हें एक बरतानवी फ़ौजी अफसर के तौर पर मलाया वेलफेयर भेजा गया। कोटा भरू में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को जापान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कर्नल महबूब अहमद को दूसरे अफसरों और सिपाहियों के साथ जंगी कैदी के तौर पर साथ ले जाया गया। बाद अज़ा 1941 ईस्वी में उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। 1943 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से रंगून आए और इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर संभाली तो महबूब को कर्नल के तौर पर तरक्की दी गई। बाद में उन्हें INA में आर्मी सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद हुकूमत और उसके लीडर सुभाष चंद्र बोस के दरमियान राब्ताकार के तौर पर अहम किरदार अदा किया। INA के फ़ौजी सेक्रेटरी के तौर पर वो हमेशा नेताजी के बहुत करीब थे और बोस के तमाम बड़े फैसलों से वाकिफ़ थे। जंग अजीम में जापान की शिकस्त की वजह से जब बर्मा जंग के मनफी माहौल में INA अनकही मसाइब का सामना करना पड़ा, उन्होंने ज़ख्मियों और बीमार फ़ौजियों को ज़रूरी खुराक, यूनिफॉर्म, दवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बरवक्त इलाज की फराहमी में 24 घंटे काम किए। कर्नल महबूब जिन्होंने सुभाष और दिगर आला अफसरान की एक नौजवान और बासलाहियत फ़ौजी अफसर के तौर पर तारीफ़ की, 1945 ईस्वी में INA के दिगर अफसरान के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में उन्हें लाल किला में मुकदमे का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद ने उन्हें इराक़ में बतौर सिफारतकार मुकर्रर किया। एक सिफारतकार खुसूसी ड्यूटी के अफसर, डायरेक्टर और हाई कमिश्नर की हैसियत से उन्होंने अंदरून व बैरूनी मुल्क के साबित शुदा सलाहियत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और लोगों के साथ साथ हुकूमतों के सरबराहों से भी तारीफ़ें हासिल की। उन्होंने उन तमाम शोबों पर अपनी ताकतवर नक़ूश छोड़ी। 1980 ईस्वी में रिटायरमेंट के बाद वह अपने आबाई इलाके पटना में सुकूनत इख्तियार करके बिहार की अदबी समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। कर्नल महबूब अहमद ने 9 जून 1992 ईस्वी को आखिरी सांस ली। लाइक करें और शेयर करें हमारे ऑडियो क्लिप को और हमारा चैनल शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।